नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि वो समान नागरिक संहिता को किसी भी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देंगे। आखिरकार इतने दिनों बाद नीतीश कुमार का यह बयान क्यों आया है? और आप ये देखिए कि जब पटना में विपक्षी बैठक हुई थी उस समय भी, उसके पहले ये चर्चा चल रही थी, तब भी नीतीश कुमार ने बयान नहीं दिया था। लेकिन अब पहली बार उन्होंने बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही इसी पक्ष में है। अचानक नीतीश कुमार के व्यवहार में ये बदलाव क्यों? ये एक बड़ा मुद्दा है और आपको बताएं, ये केवल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि कहीं ना कहीं अब उनकी सरकार जाने वाली है। जैसी खबरें आ रही थी कि आरजेडी और जेडीयू में दोनों टूट हो सकती है, उसके बाद इनका क्या होगा? इनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण एक हथियार जैसा है इन विपक्षी पार्टियों के पास। कांग्रेस जिसको अपनाकर 65 साल सत्ता में रही है, इनको लगता है कि इसी तुष्टीकरण को कारण से ये सत्ता में कहीं ना कहीं जब चुनाव दोबारा होंगे तो कुछ सीटें इनको मिल जाएं, इसीलिए इस तुष्टीकरण को करें। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ये एनडीए के साथ थे और इसीलिए ये कहीं ना कहीं इस बात में संकोच कर रहे होंगे। इनको लग रहा है कि इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं तो फिर क्या होगा। अब ऐसा इनका करने की मंशा जो है, इसके पीछे साफ दिखाई दे रही है। जो भी इस यूसीसी को लागू करने के पीछे ये कारण बताते हैं, साहब ये जो है किसी के धर्म में दखल अंदाजी है, ये साहब जो है मुस्लिमों से पूछा जाना चाहिए क्यों लागू करा जाए। उनको ये भी समझना चाहिए कि जो मुस्लिम बहुल देश हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, वहां ये समान नागरिक संहिता लागू है। इसका मतलब जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब ये मुस्लिम विरोधी है, ये बिल्कुल गलत है। वरना पाकिस्तान में क्यों लागू होता? वो तो इस्लामिक राष्ट्र है। बांग्लादेश में क्यों लागू होता? ये आपको बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, आयरलैंड मुस्लिम बहुल देश हैं, इन सब में समान नागरिक संहिता लागू है। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, उनको यह समझ में आना चाहिए, जहां राहुल गांधी अभी देश विरोधी भाषा बोल के आए अमेरिका, वहां भी समान नागरिक संहिता लागू है। यानी यह समान नागरिक संहिता देश के लिए इसलिए जरूरी है कि एक देश में एक ही कानून सभी नागरिकों पर लागू हो। भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की सरकार, इनकी तरफ से जो अभी तक बयान आया है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी के धर्म में कोई दखलंदाजी, ये कानून अगर आ गया तो नहीं होगी। आपकी पूजा पद्धति जो है वो वैसी ही रहने वाली है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। केवल विवाह की उम्र, तलाक का तरीका, गोद लेने का तरीका और संपत्ति पर अधिकार, केवल इन 4 विषयों पर इस यूसीसी में अभी उस ड्राफ्ट में ये डाला गया है। लेकिन जिस तरह से इसको मुस्लिम विरोधी बताकर प्रचार किया जा रहा है, एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कुछ राजनीतिक दल इस यूसीसी का विरोध करके मुस्लिमों की वोट पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए ये एक मुद्दा खाली इसलिए नहीं है कि किसी की वोट लेनी है या चली जाएगी, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टी तो बीजेपी भी है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस मुद्दे को यह भी हो सकता था कि भाई अभी नहीं करते हैं, 2024 का चुनाव बीतने दीजिए तब इसकी बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि अभी 4 राज्यों के चुनाव हैं और 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। जरूरी तो 4 ही है, लेकिन 2 में ये लगता है कि 19-20 भी कुछ हुआ तो सरकार जा सकती है, यानी बनने से रह सकती है। उसके बावजूद भी यूसीसी की चर्चा शुरू हुई, मोदी जी ने उस पर बोला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा वक्तव्य, कोई भी ऐसा जो उनका निर्णय है, वो देश हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ना कि वोट लेने के लिए। अब देखिए, जिस समय राम जन्मभूमि बनाने का फैसला हुआ और उसका निर्माण शुरू हो गया, उसके बाद तमिलनाडु का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, तो क्या वहां हिंदुओं ने एक तरफा वोट कर दिया भाजपा के लिए कि भाई हिमाचल में हिंदू जो हैं सारे हिंदू ही रहते हैं ज़्यादातर वहां, तो कि साहब राम जन्मभूमि का निर्णय किया है, उसकी बाधाएं दूर की है, देखिए मंदिर बनने जा रहा है, काशी कॉरिडोर बना, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना।
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये मुद्दे होते, उनको ये दिखता है कि हिंदू ने उस तरह से वोट नहीं किया है, तो ये हमारे लिए वोट का कारण नहीं है, ये हमारी विचारधारा है। सनातन संस्कृति का रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे संस्कार हैं। वोट मिले या नहीं मिले। इसी तरह से 3 तलाक का मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है। मुस्लिम वोट देंगी, महिलाएं वोट करेंगी, ऐसा नहीं है। कितनी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया 3 तलाक के बाद? मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रतिशत 10 भी रहा होगा। सब अपने परिवार में जो उनके पति कहते हैं या पिता कहता है, उसके अनुसार मुस्लिम महिलाएं वोट करती हैं। मुश्किल से 0.1 या 2% कहीं महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया होगा, जो पसमंदा मुस्लिम समाज है, उसमें से भी 1%, नहीं तो नहीं देते, बीजेपी को वोट नहीं मिलती। उसके बाद भी जो समान नागरिक संहिता है, इससे किसका भला होगा? केवल मुस्लिम महिलाओं का भला होना है, क्योंकि उनको तलाक देने का तरीका बदल जाएगा। तो तलाक 3 तलाक बोल करके तलाक दे दिया, किसका जीवन प्रभावित होता है? मुस्लिम महिलाओं का। उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता है तलाक के बाद, किसका इसमें नुकसान है? मुस्लिम महिलाओं का। बच्चों को संपत्ति का अधिकार अगर नहीं मिलता है मुस्लिमों को, इसमें किनका बुरा होता है? जो मुस्लिम महिला के साथ तलाक होने के बाद बच्चे जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लेकर आ रही है इसलिए कि उनको बीजेपी को जो है मुस्लिम बच्चे जो कि जवान हो गए हैं, वोट डालने वाले हैं, वो वोट करेंगे? साहब मोदी जी यूसीसी लेके आए हैं? नहीं। और इसीलिए आपको बता दूं, नीतीश बाबू जो ये घोषणा कर रहे हैं किसी भी कीमत में बिहार में मैं लागू नहीं होने दूंगा, तो समझ लीजिए ये इस बौखलाहट में ये बयान है, क्योंकि इनको लगता है कि सरकार अब गई तो तब गई, चुनाव आएगा तब चुनाव में मुस्लिम वोट इनको ज्यादा मिले बनिस्पत जो ये घोषणा कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री है ना, तो जब चुनाव होगा तो गठबंधन में रहेंगे अगर, तब ना कि आरजेडी के साथ रहेंगे। अब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, पलटीबाज तो है ही है। तो कुल मिलाकर ये बयान है, लेकिन आपको बता दूं इसका नुकसान भी इनको होने वाला है कि अगर इसमें मुस्लिम महिलाओं को ये समझ में आ गया कि ये हमारे हित का था और नीतीश बाबू ने इसको लागू नहीं होने दिया, तो इसका नुकसान भी मिलेगा। और ये सब कवायद की तो इसीलिए जा रही है। तो बीजेपी ने अगर इसको मुद्दा बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ये तो चाहती ही है कि कम से कम मुस्लिम महिलाएं समझें कि 3 तलाक भी आपके भले के लिए था, यूसीसी से भी सबसे ज़्यादा आपका भला होने वाला है। आपका पिता पति क्या कहता है, मौलाना क्या कहते हैं, वो तो पुरुष प्रधान समाज वाली बात हो गई ना। तो महिलाओं को भी और मुस्लिमों को भी ये समझना चाहिए, ये जो भारत में विरोध कर रहे हैं मौलाना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो यूसीसी के आने से नुकसान है। किसी भी महिला को जब चाहे नहीं छोड़ सकते, संपत्ति में अधिकार मांगेगी, अभी तो नहीं देते, फिर देना पड़ेगा। और इसीलिए मौलाना जो है नीतीश बाबू से मिले, क्या समझौता हुआ होगा? हम आपके पक्ष में वोट दिलाएंगे लोगों को, आपकी सरकार बना देंगे। तो भाई कैसे बना देंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में 39 तो बीजेपी को मिली, तो इनको उम्मीद लग रहा है। मुस्लिम वोट ने तो तब भी वोट नहीं दिया भाई, मुस्लिम कैंडिडेट तो तब भी वोट नहीं देते, मुस्लिम जो वोटर है बीजेपी को। तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर विजयी हुई, तो नीतीश बाबू आप इस हथकंडे को अपनाकर क्या सोचते हैं कि बीजेपी को वहाँ 39 सीट जीतने में आप रोक पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। बीजेपी की विजय यात्रा को आप रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी 2024 में आ रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट तब पड़ेगा यदि विधानसभा बिहार की भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव होता है। तो आप देखना, मेरी बात याद रखना, मुस्लिम महिलाएं ये उस पार्टी को वोट कतई नहीं करेंगी जो यूसीसी का विरोध करेगा, क्योंकि अब पसमंदा मुस्लिम जो हैं, महिलाएं खास तौर पर, वो चुनाव प्रचार में जिस राज्य में चुनाव होता है जाकर मुस्लिम महिलाओं को समझाने का काम करती हैं, क्योंकि भाई समाज की है, उनकी बात सुनती हैं। और इसका इफेक्ट धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आएगा समय होते होते। और 24 में अभी समय समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, उसको भी सत्ता में आना एक उसका मेन काम है। तो उसके आने के लिए भाई वो
अब लोगों को समझाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि इसमें अभी तक जो नीतीश बाबू हैं, इन्होंने जो ये घोषणा की है ये बात अलग है। और अब नीतीश कुमार जो ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है कि ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर अभी तक कांग्रेस चल रही थी। उसी रास्ते को इन्होंने पकड़ लिया है। मुस्लिम तुष्टीकरण करो, इनको किसी तरह खुश करो, इनकी वोट पाओ। लेकिन वो ये भूल गए, बाबूजी आप चुनाव में तो तब जीतेंगे, आरजेडी जेडीयू आपके पीछे कोई नेता बचेगा। तेजस्वी यादव को जेल जाना तय है। लालू परिवार के जो 4 लोगों का नाम नौकरी के बदले जमीन लेने वाला है, उसमें तो जाएंगे ही। IRCTC घोटाला भी है। तो इसलिए पार्टी का तो अलग से टूट होना ही है। और आपकी पार्टी में भी टूट तैयार है। लोग इंतजार में हैं। इंतजार इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि भाई अपने आप से कोई ऐसा काम ना करें, ये सरकार खुद गिर जाए। अब आप देखिए, बीजेपी चाहती तो, अगर मान लिया अमित शाह चाहते और ईडी को आदेश देते कि भैया तेजस्वी को गिरफ्तार करो, पूछताछ हो चुकी, सबूत पास में है, गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार होते ही, जेल जाते ही लालू, राबड़ी और तेजस्वी जिस दिन जेल चले गए, ये तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। लेकिन उस दिन फिर ये सारा विपक्ष कहेगा बीजेपी ने करा दिया जी। तो बीजेपी चाहती है कि ये सरकार अपने कर्मों से खुद गिरे, और वो तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, लालू प्रसाद की तरफ से, सत्ता छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, हमार बिटवा बैठी। तो भैया बिटवा को बनाने के लिए हर पिता चाहता है, तो तेजस्वी यादव तो कुर्सी मांग रहे हैं। अब कुर्सी जिस दिन गई नीतीश बाबू की, उस दिन भी सरकार गई। तो नीतीश बाबू फंसे हुए हैं, लेकिन अपनी चाल चल के किसी तरह वो टाइम को बिता रहे हैं, ताकि मैं इसी तरह इनको टाइम को गुजारता रहूं, मैं विधानसभा भंग करा दूंगा, ऐसी खबरें छुड़वा देते हैं और सीट पर बने हुए हैं। तो ये सरकार अपने आप गिरेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी वेट कर रही है। जिस दिन गिरेगी उसके बाद जब चुनाव होंगे, आज के हालात देखते हुए ये पक्का कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन, सहयोगी गठबंधनों के सहयोग से निश्चित जानिए कि बिहार में सरकार बना पाएगी। और इसीलिए 2024 का चुनाव अभी बाद में है, पहले ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये जो लोगों को मिलाने का काम चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि ये सब जो लोग मिल रहे हैं वो केवल इसीलिए मिल रहे हैं कि कल को ये सरकार गिरेगी तो एक फ्रेश चुनाव होगा, और उस चुनाव में फिर अपने पास जितने पार्टी के लोग होंगे उन सब के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। यही बात देखते हुए नीतीश बाबू ने ये यूसीसी का विरोध किया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।